नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगेंद्रा टाइम्स पर। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियोस में भारत में दिए जाने वाले विभिन्न पुरस्कारों पर चर्चा की थी। उन्हीं पुरस्कारों के दौरान हमने साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले कुछ प्रमुख पुरस्कारों की चर्चा की थी। दोस्तों, वहां पर व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान दो महत्वपूर्ण पुरस्कारों की चर्चा हुई थी, जिनको के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे के बिरला फाउंडेशन के जनक के बिरला जी के बारे में। आज की हमारी वीडियो उन्हीं पर आधारित होगी। उनके जीवन के मूल्य क्या क्या थे, उनका भारत में कैसा योगदान रहा है, साथ ही साथ के बिरला फाउंडेशन से जुड़ी हुई कुछ अन्य तथ्य और कथ्य जो कि बेहद परीक्षा उपयोगी साबित होंगे आपके लिए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं के बिरला जी का जीवन परिचय। दोस्तों, के बिरला भारत के उद्योग जगत के जाने माने नाम घनश्याम दास बिरला के पुत्र थे। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1918 को राजस्थान के पिलानी में हुआ। पिलानी बहुत प्रसिद्ध स्थान है खनिज की दृष्टि से। दोस्तों, इनका जन्म गोपाष्टमी के दिन हुआ, जो कि राजस्थान का प्रमुख त्योहार है। गोपाष्टमी चूंकि कृष्ण से संबंधित होता है, इसीलिए इनका नाम कृष्ण कुमार बिरला कर दिया गया। दोस्तों, भारत की राजनीतिक गतिविधि में भी इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1984 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इन्होंने ज्वाइन इसलिए किया था कि चूंकि भारत का जो सबसे निचला तबका है, जब तक उसका विकास नहीं किया जाएगा तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता। इसीलिए इन्होंने राज्यसभा सदस्य के रूप में भारत को सेवाएं दी। साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता परिषद के सदस्य के रूप में भी आप नामित हुए और इन्होंने भारत के निचले तबके के लिए काम करना बेहद पसंद किया। इसीलिए इन्हें इस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, अपने हिंदी साहित्य में इंटरेस्ट के कारण ही इन्होंने 1991 में के बिरला फाउंडेशन की स्थापना की और 1991 में ही के बिरला फाउंडेशन के 3 प्रमुख पुरस्कारों की इन्होंने शुरुआत की, जिनमें सर्वप्रमुख हैं व्यास पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार और बिहारी पुरस्कार। दोस्तों, व्यास और सरस्वती पुरस्कार के बारे में हमने अपने पिछले वीडियोस में चर्चा की है। एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं उन पुरस्कारों के, साथ ही साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी आज प्राप्त करते हैं। दोस्तों, चूंकि इन पुरस्कारों की स्थापना के 29 साल हो चुके हैं, इसीलिए हर एक पुरस्कार का क्रम 29वां होगा। दोस्तों, अगर हम व्यास सम्मान की बात करें तो व्यास सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्य के क्षेत्र का सम्मान है। और यह दोस्तों नोट करने वाली बात यह है, केवल हिंदी भाषा के क्षेत्र में दिया जाता है, केवल हिंदी भाषा के लिए। तो 2019 के लिए 29वां व्यास सम्मान नासिरा शर्मा को उनकी रचना कागज की नाव के लिए दिया गया है। सरस्वती सम्मान की बात करें तो सरस्वती सम्मान, जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं को दिया जाता है, ये सिंधी भाषा के लेखक वासुदेव मोही को उनकी रचना चिकबुक के लिए दिया गया है। ये दोस्तों याद रखिएगा, चिकबुक, सिंधी भाषा के लेखक हैं वासुदेव मोही। दोस्तों, हमने एक पुरस्कार बिहारी पुरस्कार की चर्चा नहीं की थी, तो बिहारी पुरस्कार की हम चर्चा कर लेते हैं। बिहारी पुरस्कार अगर 2019 की बात करें तो डॉक्टर एदान सिंह भाटी को उनके कविता संग्रह आँख हियरा हरियल सपना के लिए दिया गया है। दोस्तों, अगर बिहारी पुरस्कार की बात करें तो एक चीज ध्यान देने योग्य है कि बिहारी पुरस्कार सिर्फ हिंदी और राजस्थानी भाषा में योगदान देने वाले कवियों के लिए दिया जाता है। सिर्फ हिंदी और राजस्थानी भाषा में जो कवि रचना करते हैं उन्हीं को दिया जाता है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों, के बिरला जी का जीवन भारत के लिए पूर्णतः समर्पित रहा और इसी जीवन के कालानुक्रम में 30 अगस्त 2008 को हुगली नदी के तट पर बसे कोलकाता शहर में इन्होंने अंतिम सांस ली और इनके सम्मान में भारत सरकार ने 2009 में डाक टिकट जारी किया। जी हाँ दोस्तों, 2009 में डाक टिकट जारी किया। इसे आप स्वयं भी जान सकते हैं कि इन्होंने किस तरह से भारत के विकास में मदद की होगी। दोस्तों, इनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं, जैसे कि 1991 में जब उदारीकरण की बात भारत में की जा रही थी, तो ये इनका नाम सर्वप्रमुख रूप से लिया जाता कि इन्होंने सबसे पहले उदारीकरण का सपोर्ट किया कि हाँ, भारत में उदारीकरण होना चाहिए। तो उदारीकरण के अग्रणी सपोर्टर में इनका नाम आता है के बिरला जी का। दोस्तों, इनके पिता घनश्याम दास बिरला के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा करनी ही चाहिए, क्योंकि घनश्याम दास बिरला एक बहुत बड़ा नाम है भारतीय
इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, घनश्याम दास बिरला जो कि गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं, कहा जाता है कि गांधी के विचारों को एज इट इज फॉलो करते थे, कोई भी उसमें चेंज नहीं करते थे। 1927 में गांधी के सिफारिश पर, गांधी के आशीर्वाद स्वरूप घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने मिलकर फिक्की की स्थापना की। फिक्की जो कि एक प्रमुख व्यापारिक संगठन है भारत का, उसकी स्थापना हुई। कई बार आपसे पूछता है फिक्की की स्थापना, तो फिक्की की स्थापना 1927 में की जा रही है के बिरला के पिताजी घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा। दोस्तों, घनश्याम दास बिरला जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि गांधीवादी विचारों को तो ये फॉलो ही करते थे, साथ ही साथ उन्हीं विचारों के थ्रू इन्होंने परवरिश भी की थी के बिरला जी की। तो के बिरला इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण एक व्यक्तित्व रहा है भारत के क्षेत्र में, चूंकि गांधीवादी प्रभाव उन पर बहुत ज्यादा रहा है। अगर हम घनश्याम दास बिरला की बात करें तो थोड़ा सा एक दो चीज यहाँ पे जानने वाली ये है कि भारत जिसमें आज़ाद हो रहा 15 अगस्त 1947 को, उसके पहले से ही कांग्रेस के जितने फाइनेंशियल मैनेजमेंट होते थे वो सारा घनश्याम दास बिरला करते थे। और जब आज़ादी के बाद भी कांग्रेस के फाइनेंशियल एक तरीके से मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने कार्य किया था। जितना भी वित्त पोषण होता था सारा घनश्याम दास बिरला जी के थ्रू ही होता था। तो दोस्तों, ऐसे घर में पले बढ़े के बिरला जी ने 1991 में के बिरला फाउंडेशन की स्थापना की। और आज अगर उनके वारिस के तौर पर हम देखें तो उन्हीं के द्वारा संपादित शुरू किए गए हिंदुस्तान टाइम्स के इस समय जो संस्थापक हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के संस्थापक शोभना भरतिया इन्हीं की पुत्री हैं। आपसे कभी भी हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक के बारे में पूछ सकता है। साथ ही साथ बिरला समूह के जो संचालक हैं वो भी इन्हीं के परिवार से संबंधित हैं। तो बिरला एक बहुत बड़ा नाम है। बिरला की कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी प्रोडक्ट हैं जो आप यूज ही करते होंगे। तो कहा भी जाता है कौन सा टाटा बिरला हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि बिरला कितना बड़ा योगदान रहा है भारत के विकास में। तो दोस्तों, हमने कुछ चीज़ें पढ़ी के बिरला जी के बारे में, उनके पिता घनश्याम दास बिरला जी के बारे में, साथ ही साथ के बिरला फाउंडेशन के बारे में, उसके द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों के बारे में। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जी धन्यवाद।